Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today, I will teach in Standard 11, main book, Hornbill, chapter number 8. Name of the chapter, Silk Road. In last lecture, we saw that ये जो एनिमल थे जिसको बोलते हैं तिबेटियन मैस्टिफ, जैसे हम उनके नज़दीक जाएंगे तो वो एकदम एक्शन में आ जाएंगे और वो हमारी तरफ एकदम भागते हुए आएंगे। उसकी जो स्पीड है भागने की, उसको कंपेयर किया है बुलेट फ्रॉम द गन। जैसे गन में से बुलेट जिस तरह से स्पीड में आती है, इस तरह से ये जो डॉग्स है भागते हुए हमारी तरफ आते थे। दिस सेगी मॉन्स्टर के, ये जो मॉन्स्टर किसके लिए किया है? डॉग के लिए। ओके, ये लॉन्ग हेयर, उसके बाल बहुत ही लंबे होते हैं। ये लंबे बाल वाले जो मॉन्स्टर है ब्लैकर, वो एकदम ब्लैक होते थे, ब्लैकर देन द डार्कनेस नाइट। ये इतने ब्लैक होते थे जैसे डार्कनेस नाइट होती है उससे भी ज़्यादा ये ब्लैक होते हैं। यूजुअली वॉर ब्राइट रेड कॉलर्स, और वो खास करके ब्राइट रेड कॉलर उनको पहनाया जाता है। एंड बार्कड फ्यूरियसली, और बहुत ही फ्यूरियसली वो बार्क यानी भौंकते हैं। विथ अ मैसिव जो, उनके जो यानी जड़बे होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा अपने जड़बे को ओपन करके वो ज़ोर ज़ोर से क्या करते हैं? भौंकते रहते हैं। दे वर कम्प्लीटली फियरलेस ऑफ आवर व्हीकल्स, हमारे व्हीकल से वो ज़रा भी डरते नहीं हैं। यानी वहाँ से जो भी लोग आते जाते हैं उनसे वो डरते नहीं हैं, वो ट्राई करते हैं उनको डराने का। शूटिंग स्ट्रेट इनटू आवर पाथ, वो भागते हुए हमारी कार के सामने आ जाते थे। कजिंग शैतान टू ब्रेक एंड स्वेयर, कभी कभी अचानक वो सामने आते थे, शैतान क्या करता था? ब्रेक मारकर उसको बचाने का ट्राई करता था और साइड से टर्न साइड, वो साइड में होकर उनसे क्या करते थे? निकल जाते थे। द डॉग वुड मेक चेस फॉर 100 मीटर्स और सो बिफोर ईजिंग ऑफ, ये जो डॉग थे वो कार के पीछे भागते थे नियरली 100 मीटर तक। वो उसके पीछे पीछे क्या करते? भागते रहते। उसके बाद वो पीछा क्या करते? जैसे हम दूर निकल गए तो वो पीछा क्या कर देते? बंद कर देते थे। हैविंग सीन अस ऑफ द प्रॉपर्टी, जैसे हम उसकी प्रॉपर्टी छीनने आ गए हो। ओके, यानी उनकी जो जगह होती है, हर एक डॉग को क्या होती है? उनकी एक एरिया होता है। तो हम जैसे उसके एरिया में एंटर हुए तो भौंकना स्टार्ट करेंगे, पीछे भागना स्टार्ट करेंगे। कब तक पीछे भागेंगे? जब तक उनका एरिया कंप्लीट नहीं होता। हम भागकर उनके एरिया को क्रॉस कर देंगे, फिर वो भागना क्या करेंगे? बंद कर देंगे। इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंडिंग वाई ferocious Tibetan Mastiff became popular in a Chinese imperial courts as a hunting dogs, brought along the Silk Road in ancient times as a tribute from Tibet. तो आई वॉजंट सॉरी, यहाँ पर बोला है कि इट वॉजंट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड वाई ferocious Tibetan Mastiff बिकम पॉपुलर। तो हमें ये पता नहीं चल रहा है कि जो तिबेटियन मस्टिफ थे वो इतने पॉपुलर क्यों हो गए चाइना में, कि जो एक हंटिंग डॉग से लोग जानने लगे। और इसीलिए ये जो सिल्क रोड था वहाँ पर लोग, जो पहले के टाइम पर एंशियंट टाइम के लोग जो यहाँ पर ट्रिब्यूट रहते थे जो कि तिबेटियन, तो वो लोग ये डॉग को क्या करते? लेकर आते, वहाँ पर वो पालते हैं और उनसे वो प्रोटेक्शन लेते। यानी इन शॉर्ट वहाँ पर जो रहते थे वो हर एक के वहाँ पर, जैसे ये तिबेटियन डॉग थे कि जो कोई भी आता था अजनबी तो उसको भगा कर क्या करता था? भौंक कर भगाते थे। कभी कभी उनको चेज करते थे
तो इस तरह से यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये एनिमल को खुद यहाँ लाकर पाला। वो अपने आप को बाकी लोगों से क्या करते थे, बचाने का ट्राई करते थे, ये डॉग के थ्रू। बाय नाउ वी कुड सी स्नो कैप्ड माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द होरिजन। अभी हमने देखा कि दूर से तो बहुत सारे स्नो कैप्ड माउंटेन यानी बर्फ़ से भरे हुए माउंटेन्स गैदरिंग ऑन द हॉरिजन, दूर से हमें बहुत सारे ऐसे कैप्ड स्नो माउंटेन दिखाई दिए। वी एंटर्ड अ वैली वेयर द रिवर वॉज वाइड। हम एक वैली में एंटर हुए। वैली यानी ऐसी जगह जहाँ पर ये सी लेवल से नीचे का एरिया होता है। ओके, वेयर द रिवर, वहाँ पर रिवर थी, वॉज वाइड, बहुत ही बड़ी रिवर थी, एंड मोस्टली क्लोज द विथ आइस, क्लॉग्ड विथ आइस, और वो जैसे आइस से भरी हुई थी। ब्रिलियंट वाइस यानी वो पूरी रिवर थी बड़ी, लेकिन वहाँ बहुत ही आइस था, और जैसे आइस से घेरी हुई थी, पूरा वहाँ पर आइस लगा हुआ था, और वो एकदम वाइट लग रही थी। ग्लिंटिंग, ग्लिंटिंग का मीनिंग है स्पार्कलिंग बाय रिफ्लेक्शन, जैसे उसके जो चमक थी वो इतना वाइट था कि वो चमक रहा था। इन द सनसाइन, जैसे सनसाइन होता था तो जैसे कांच होता है, कैसे रिफ्लेक्शन आता है, तो इस तरह से ये जो वाइट आइस था उसकी भी सनलाइट में जैसे रिफ्लेक्शन आती थी। द ट्रेल हग्ड इट्स बैंक, द ट्रेल यानी वहाँ से एक रास्ता, तो वो क्या करता, आगे बैंक की ओर जा रहा था। ट्विस्टिंग विद द मेंडर्स एज वी ग्रेजुअली गेन्ड हाइट एंड द वैली साइड्स क्लोज्ड इन। तो ट्विस्टिंग विथ अ मेंडर्स, तो वहाँ पर जो रास्ते थे वो आड़े टेढ़े थे, कर्व थे, टर्न वाले थे, और वहाँ से आगे बढ़ते थे तो कभी कभी रास्ते क्या हो जाते थे, वैली साइड क्लोज इन, वो रास्ता बंद हो जाता था, यानी वहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता था। तो इस तरह से सब रास्ते थे। जो रिवर बैंक थी, रिवर बैंक पर वहाँ बहुत सारा आइस था, वो आइस इतना वाइट था और इतना चमकीला था कि सनलाइट की वजह से वो चमक रहा था। वहाँ पर छोटे छोटे रास्ते थे कि जो बैंक की ओर जाते थे, लेकिन हम जैसे उसमें आगे बढ़ते थे वो टेढ़े मेढ़े रास्ते में, तो वहाँ पर एक जगह जाके जैसे रास्ते क्या हो जाते थे, बंद हो जाते थे, यानी वहाँ पर आगे जाने का कोई रास्ता फिर नहीं मिलता था। द टर्न्स बिकम शार्पर एंड द राइड बम्पियर। अभी जो टर्न थे वो एकदम शार्पर यानी ऑन द स्पॉट टर्न आ जाते थे, कि जो बहुत ही डेंजरियस। ओके, और राइड करना यानी गाड़ी चलाना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाता था, क्योंकि ऑन द स्पॉट अगर टर्न आएगा तो उसको, गाड़ी को ऑन द स्पॉट टर्न करना बहुत ही टफ हो जाता था। सैटर्न नाउ इन थर्ड गियर एज वी कंटिन्यू टू क्लाइंब। सैटर्न ने कार को थर्ड गियर में डालकर वो कंटिन्यूसली क्लाइंब कर रहा था। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आइसी रिवर। ये जो ट्रैक था वो दूर होता जाता था। आइसी रिवर यानी बर्फ़ से, जो मैंने बोला कि आगे एक रिवर थी कि जिसमें बहुत सारा आइस था, वो आइस सनलाइट की वजह से चमक रहा था। तो ये आइसी रिवर से हम थोड़े आगे मूव हुए, आगे बढ़े। लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लोप्स, लेबरिंग थ्रू, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, जैसे बहुत ही वहाँ पर लेबर यानी मजदूरी करनी पड़ती थी, क्योंकि वो जो रास्ते थे वो स्टीपर स्लोप थे, एकदम स्लोपी रास्ते थे, कि अगर आपने थोड़ी भी स्पीड करने गए तो स्लोप में आप क्या करते हो, लिपस सकते हो। दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स, और फिर रास्ते में बहुत ही बड़े बड़े रॉक्स, डॉब्ड के बड़े बड़े जो रॉक थे वो भी वहाँ पर आए थे। डॉब्ड विथ पेच्ड ऑफ ब्राइट ऑरेंज लीचीज, तो जैसे वहाँ पर फंगस, लीचिंग का मीनिंग होता है फंगस, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑरेंज फंगस भी थी कि जो रास्ते में हमें दिखाई दे रही थी। बीनीथ द रॉक, रॉक के नीचे यानी पूरे आइस से, जैसे रॉक के नीचे बड़े बड़े आइस थे और आइस की जैसे फंगस बनी हुई थी। हंक ऑफ स्नो क्लंग ऑन इट्स नियर परमानेंट शेड,
तो ये जो माउंटेन थे परमानेंटली वहाँ पर शेड था, तो उसकी वजह से वहाँ पर जो आइस है वो परमानेंटली छा गए थे, वो कभी जैसे मेल्ट नहीं होते थे। आई फेल्ट दैट प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई कार्स ईयर्स। ओके, मुझे लगा कि भाई ये जो प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स, आवाज़ आया कान पर जैसे यहाँ पर कोई प्रेशर है रहा है। हेल्ड माई नोज, मैंने अपने नोज़ को क्या किया, हेल्ड किया। स्नॉटेड एंड क्लियर देम, उसको साफ किया। वी स्ट्रगल राउंड अनदर टाइट बैंड, द सेटन स्टॉप्ड, वहाँ पर दूसरा एक अनदर बैंड आया, यानी टर्न आया, एकदम टाइट बैंड कि शैतान ने गाड़ी क्या कर दी, स्टॉप कर दी। ही हैड ओपन हिज डोर, उसने अपना दरवाज़ा खोल दिया। एंड जंप्ड आउट ऑफ हिज सीट, वो अपनी सीट से नीचे कूद गया। बिफोर आई रियलाइज व्हाट वाज गोइंग ऑन, मुझे पता नहीं चला कि ये क्या कर रहा है। स्नो से डेनियल एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल, लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो। तो उसने कहा, डेनियल ने कहा यहाँ पर स्नो है। एज ही टू एक्साइटेड द व्हीकल, वो व्हीकल को जैसे आगे बढ़ रहा था। लेटिंग इन अ ब्रीथ, उसकी ब्रीथ जैसे रुक रही थी, जैसे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था हवा। एंड ही डिड सो, उसने धीरे धीरे इस तरह से उसकी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, वो बाहर निकल गया और फिर उसने ब्रीथ ली। तो हमने देखा कि ये जो शैतान था वो इतने टाइम से वहाँ पर रहता था, लेकिन फिर भी वो बहुत ही धीरे धीरे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ रहा था, क्योंकि उसको पता था कि सडनली वहाँ पर ऑन द स्पॉट कभी भी मोड़ आ सकते हैं, और ये मोड़ के उसको गाड़ी बहुत ही स्लो ले जानी थी। कभी कभी रास्ते में बहुत ही आइस आ जाता था कि जिसकी वजह से रास्ता एकदम स्लीपरी हो जाता था, तो इस स्लीपरी रास्ते में भी बहुत ही ध्यान रखना पड़ता था। तो इस तरह से वो जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ता जाता है, तो एक तो ठंड की वजह से ये जो शैतान था उसको जैसे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो गया था, तो ऑन द स्पॉट गाड़ी से बाहर निकल जाता है ब्रीथिंग लेने के लिए, और बाहर बहुत ही ठंड थी, और वो अपने व्हीकल को बहुत ही ध्यान से आगे बढ़ा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है अश्वेत का मीनिंग है टर्न असाइड। ओके, एकदम आगे बढ़ा, थोड़ा टर्न लिया। ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक, वाइट स्टफ यानी चीज़, वाइट यानी सफ़ेद, तो सफ़ेद चीज़ से पूरा जो ट्रैक था, ट्रैक यानी रास्ता, इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने जो भी रास्ता था वो पूरा वाइट स्नो से भरा हुआ था, यानी इन शॉर्ट पूरे रास्ते में बर्फ़ थी, जो उसने इन्फॉर्म किया था कि भाई शायद अगर वहाँ पर आइस होगा तो प्रॉब्लम होगा, वरना हम बहुत ही इजीली और जल्दी वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तब राइटर ने पूछा था कि वहाँ पर अभी स्नो होगा, तो उसने बोला कि ये हमको अभी पता नहीं है, जब हम वहाँ पहुँचेंगे तब हमको पता चलेगा। ओके, तो इस तरह से देखा कि पूरा जो कहाँ तक था, स्ट्रेचिंग फ्रॉम मे बी 15 मीटर्स बिफोर इट पैटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर। तो पूरा जो रास्ता था वो दिखना बंद हो गया था, वहाँ पर पूरा आइस लग गया था, और वो अराउंड 15 मीटर तक पूरा जो रास्ता था जैसे ब्लॉक हो गया था, बंद हो गया था, पूरा आइस उसमें जम गया था। ओके, और 15 मीटर के बाद फिर रास्ता थोड़ा दिखाई दे रहा था, लेकिन तब तक पूरा रास्ता बंद था। द स्नो कंटिन्यूड ऑन आइदर साइड ऑफ अस, हमारे दोनों साइड स्नो था, हमारे दोनों साइड बहुत ही ज़्यादा स्नो था। स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड, तो सूथिंग यानी धक्का मारते रहना। एब्रप्ट यानी जहाँ पर हमें बैंक दिखाई नहीं दे रही है, जहाँ से गाड़ी चल रही थी वहाँ आसपास दोनों साइड पूरा बर्फ़ से भरी हुई जगह थी, और वहाँ पर दोनों जगह स्लोप दिखाई नहीं दे रहे थे। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल, ये जो बैंक थी यानी रिवर बैंक थी वो बहुत ही स्टीफ यानी बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ से जैसे स्टीप हो गई थी, यानी हार्ड हो गई थी। ओके, स्लीपी हो गई थी कि हमारे व्हीकल के लिए भी आगे बढ़ना
जैसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था। सो देयर वॉज नो वे अराउंड द स्नो पेच, तभी दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि हमें स्नो में आगे बढ़ना, यानी दूसरा कोई रास्ता नहीं था कि हम कोई रास्ता अप्लाई कर सके। आई जॉइन डैनियल एज अ शैतान स्टेप्ड ऑन टू द encrusted snow and began to slither and slide forward. I joined Daniel. शैतान stepped on the uncrushed snow. शैतान जब वो गाड़ी चला रहा था तब ये राइटर और उसके फ्रेंड जो डेनियल दोनों बाहर निकल गए। वो उसको सपोर्ट कर रहे थे कि वो जानते थे कि भाई ऐसे चढ़ान पर यानी ऐसे क्लाइंबिंग पर, और वहाँ पर सब बर्फ़ जग लगा हुआ है रास्ते में, ऐसे रास्ते में क्लाइंब करना कार के साथ बहुत ही टफ है। तो वहाँ पर नीचे आ गए तो कोई जो ड्राइवर होता है यानी जो शैतान था उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हुई और वो अच्छी तरह से क्या करे, गाड़ी को आगे ले जाए। तो ये दोनों नीचे आ गए और उसको आगे बढ़ने दिया। स्लीथर एंड स्लाइड फॉरवर्ड स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू एस्क्रेट हाउ स्टडी इट वॉज। बार बार वो नीचे आ जाते थे, जहाँ पर भी टर्न आता था तो शैतान के लिए भी टफ था ये टर्न लेना। दूसरा ये जो राइटर और ये डेनियल थे वो बार बार नीचे भी आ जाते थे, कि जिसकी वजह से शैतान को क्या होता है, इजीली वो अपना काम कर सकता है, गाड़ी को आगे ले सकता है। आई लुकड एट माई रिस्ट वॉच, मैंने अपनी रिस्ट वॉच में देखा, नहीं रिस्ट वॉच ओनली टाइम नहीं दिखा रही थी, लेकिन उसमें वो रिस्ट वॉच इस तरह सेटिंग थी जिसमें हाइट यानी वो कहाँ पर है, ओके, सी लेवल से कौन सी हाइट पर है वो भी उनको पता चलता था। उसने देखा कि वी वेयर एट 5210 मीटर्स अबो सी लेवल। तो ये राइटर, डैनियल और ये शैतान, ये तीनों लोग अभी सी जो लेवल है वहाँ से 5210 मीटर 5210 मीटर यानी नियरली वी कैन से 5 किलोमीटर, ओके, यानी जो सी लेवल है वहाँ से 5 किलोमीटर अप, 5.2 होता है तो 5.2 किलोमीटर अप थे सी लेवल से 5.2, ओके, ये मीटर में किलोमीटर में गए तो 5.2 किलोमीटर 5.2 किलोमीटर क्या थे, वो सी लेवल से अप थे। भी इतनी एल्टीट्यूड, इतनी ऊंचाई पर बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। एक तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो सकता है, दूसरा ठंड की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। हर एक इंसान की बॉडी ऐसे नहीं होती है कि वो हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, हर एक एटमॉस्फेयर में वो सेट हो जाए, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होता है। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, ये जो स्नो था वो डिडंट लुक टू डीप टू मी, जैसा मुझे डीप दिख रहा था ऐसा नहीं था, बट द डेंजरियस वॉजंट इट डेप्थ। तो डीप तो था लेकिन जो जितना डीप था उतना ज़्यादा क्या था, डेंजरियस भी था, यानी बहुत ही दूर दूर तक आइस था। ये जो आइस था वो बहुत ही डेंजरियस था। डेनियल सेड सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर, जैसे हम एक आइसी टॉप लेयर पर चल रहे हैं, यानी पूरा आइस से बना हुआ था, पूरा रास्ता था वो आइस से ढक गया था। तो उसने कहा जैसे हम आइसी टॉप लेयर पर क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। इफ़ वी स्लीप ऑफ, अगर हम यहाँ से स्लीप हो जाते हैं, यानी ये जो आइसी लेयर था तो डेफिनेटली वहाँ पर स्लीपरी रास्ता होगा। तो सोचा अगर हम यहाँ से स्लीप हो गए, द कार वुड टर्न ओवर, और जैसे ही टर्न आएगा तो मुड़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। ही सजेस्टेड एज वी सो शैतान ग्रेब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। तो उन्होंने कहा कि हम शैतान को हेल्प करते हैं कि रास्ते में जो डर्ट आती है, ओके, फ्लिंग्स आती है, फ्रोजन सरफेस आती है, तो उसमें हम उसको हेल्प करेंगे। वी बोथ पिच्ड इन एंड व्हेन स्नो वॉज स्प्रेड विथ द सोइल, जब भी देखते थे कि वहाँ बहुत ज़्यादा स्नो है, फैला हुआ है, तो ये दोनों लोग क्या करते थे, पिच इन यानी नीचे आ जाते थे। डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन शैतान्स लोड, कि हम बाहर आ जाते थे कि जिसकी वजह से ये गाड़ी का जो लोड था
वो शैतान के लिए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उसका लोड कम करने के लिए हम बाहर आ जाते थे। ही बैक्ड अप एंड ड्रो टूवर्ड्स द डर्टी स्नो। ही बैक्ड अप एंड ड्रो टूवर्ड द डर्टी स्नो। तो वो बैक्ड अप, वो वापस आ जाते थे। फिर जब जहाँ पर डर्टी स्नो होता था उसके ऊपर वो गाड़ी चलाता और आगे बढ़ता, और फिर जैसे स्नो थोड़ा कम होता तो ये राइटर और डेनियल दोनों फिर से वो गाड़ी में क्या करते, बैठ जाते, फिर से आगे बढ़ते, फिर से ज़्यादा स्नो आता, फिर से दो लोग क्या करते, निकल जाते बाहर। यानी इस तरह से ये जो राइटर और डेनियल थे वो शैतान को भी समझते थे, उसकी जो ज़्यादा बर्डन नहीं है, उसको ज़्यादा लोड नहीं आए, उसका वो लोग क्या करते थे, ध्यान रखते थे, कि जिसकी वजह से वो बार बार क्या करते थे, कार से बाहर निकल जाते थे। ईज्ड टू कार ऑन इट्स आइसी सरफेस एंड स्लोली ड्रॉ इट लेंथ विदाउट अपेरेंटली डिफ़िकल्टी। तो अगर वो दोनों निकल जाते तो ये लोड कम हो जाता, कि जिसकी वजह से शैतान स्लोली ड्राइव करके ये आइसी सरफेस पर अपनी गाड़ी को लॉन्ग तक क्या करता, ले जाता था। तो इस तरह से यहाँ देखा हमने कि ये जो शैतान था वो एक अच्छा ड्राइवर था, कि जो एक आइसी सरफेस पर भी अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से चलाकर वो मेंटेन रख सकता था, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके बाद यह कि 10 मिनट्स लेटर, 10 मिनट के बाद वी स्टॉप्ड एट अनदर ब्लॉकेज। ठीक है, यानी एक ब्लॉकेज जैसे कंप्लीट हुआ जहाँ पर राइटर डेनियल दोनों नीचे आ गए। ये शैतान धीरे धीरे वो ब्लॉकेज को, यानी जो आईसी सरफेस है उसको क्रॉस किया। उसके बाद रास्ता थोड़ा प्लेन आया, दोनों फिर से कार में बैठ गए। लेकिन फिर से 10 मिनट्स के लेटर, यानी 10 मिनट के आगे जाने के बाद फिर से एक दूसरा ब्लॉकेज आया। नॉट गुड सर, शैतान अनाउंस्ड एज ही जंप्ड आउट ऑफ अगेन टू सर्वे द सीन। तो वो उसको देखने के लिए कि भाई आगे जो ब्लॉकेज है वो अच्छा नहीं है सर, ये अनाउंस करते हुए कि जो शैतान था ये जंप्ड आउट अगेन, वो फिर से बाहर निकल गया वो सीन को देखने के लिए, कि भाई ये जो ब्लॉकेज है उसको किस तरह से उसमें से बाहर निकले, ब्लॉकेज से आगे किस तरह से हम निकले थे। यानी जैसे ही प्रॉब्लम आया तो डायरेक्ट बाहर निकल के उसको ऑब्जर्व करता था, रास्ता फाइंड आउट करता था कि भाई किस तरह से हम इसको बाहर निकले। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। इस बार उसने डिसाइड किया कि ट्राई करता है ड्राइव राउंड द स्नो, के स्नो के ऊपर ही गाड़ी क्या करे, चलाए। पहले क्या करता था कि स्नो को साइड में रखकर, यानी जो छोटा रास्ता था वहाँ से भी गाड़ी निकालने का ट्राई करता था। लेकिन अभी इतना बड़ा ब्लॉकेज था कि भाई अभी कोई चांस ही नहीं था कि आसपास से वो निकल सके। आसपास में ऐसी छोटी जगह ही नहीं थी कि वो गाड़ी को थोड़ी आगे पीछे कर कर साइड से निकाल सके। दैट मीन्स पूरा जो रास्ता था ब्लॉकेज था, कि वहाँ पर कोई ऐसा जगह ही नहीं थी कि जहाँ से वो कार को आगे निकाल सके। तो ये सिचुएशन देखकर उसने डिसाइड किया कि अभी मुझे कार क्या करनी पड़ेगी, ये ब्लॉकेज के ऊपर, यानी जो रास्ता है आईसी उसके ऊपर ही क्या करनी पड़ेगी, ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके अलावा उसके ऊपर कोई रास्ता नहीं था। द स्लोप बहुत स्टिप, ये जो स्लोप था बहुत ही स्टिप यानी बहुत ही स्लीपी था, एंड स्टॉर्डेड विथ अ मेजर रॉक, और वहाँ बहुत सारे बड़े बड़े रॉक थे। बट समहाउ शैतान नेगोशिएटेड देम, लेकिन किसी तरीके से ये जो शैतान था उसने उसको नेगोशिएट, यानी उसको धीरे धीरे हल किया, उसका सॉल्यूशन है, वो उसमें से बाहर निकला। ही इज़ अ 4 व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट। उसकी जो ये 4 व्हील थी वो कभी कभी एक जगह से झुक जाती थी, क्योंकि अगर एक जगह जैसे खड्डा जैसा है, यानी जहाँ पर आइस एकदम दब जाता है, तो गाड़ी क्या हो जाएगी, लर्च हो जाएगी। फिर वहाँ से आगे बढ़े दूसरी जगह, यानी कभी इस साइड कभी उस साइड से बार बार ये जो उसके
गाड़ी थी वो बार बार लर्च होकर ऑब्स्टेकल पर, यानी जो प्रॉब्लम्स थे उसमें वो बार बार झुक जाती थी। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बैंड्स। उसके बाद उसने एक क्या किया, अपनी जो हेयरपिन बैंड थी वो निकाली। डैग इन द ट्रेल, रिगेनिंग द ट्रेल, उसने फिर से ट्रेल को देखा। फर्दर अप, आगे देखा। वेयर द स्नो हैड नो ड्रिफ्टेड, वहाँ पर स्नो हैड नो ड्रिफ्टेड, वहाँ पर आगे स्नो नहीं था। यानी वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, आगे को ऑब्जर्व करता है रास्ते को। जहाँ पर आइस नहीं है वो रास्ता बहुत ही इजीली वो ट्रैवल कर लेता है, लेकिन जहाँ पर आइस है, अगर नॉर्मल है आसपास से रास्ता निकल सकता है, तो अपनी गाड़ी को वो आगे पीछे करके वो गाड़ी को आगे ले जाता था। लेकिन जहाँ लगे कि अभी आगे कोई रास्ता ही नहीं है, यानी इन शॉर्ट आगे पीछे कोई रास्ता ही नहीं है, तो उसने ये भी डिसाइड किया कि मुझे क्या करनी है, अपनी कार को ये जो आइस है, आइस का पूरा ब्लॉकेज है, उसके ऊपर से ही क्या करनी पड़ेगी, पास करनी पड़ेगी। तो जब वो ट्राई करता है तभी कभी कभी गाड़ी क्या होती है, लर्च होती थी, यानी दोनों साइड, जैसे कभी इस साइड झुक जाती थी, कभी उस साइड झुक जाती थी। इस तरह से वो गाड़ी को दोनों साइड जो झुकती थी उसको बैलेंस करते करते, क्योंकि उसमें गाड़ी का नुकसान नहीं हो, उनको कुछ नहीं लगे, गाड़ी फंस नहीं जाए, ये हर एक पहलू को सोचकर ही आगे बढ़ना पड़ता है। क्योंकि वो लोग वहाँ पर अगर गाड़ी फंस गई तो वहाँ पर कोई उसको निकालने के लिए इजीली कोई अवेलेबल नहीं होगा। ओके, जैसे वहाँ पर फंस गए, वो गाड़ी निकालने के लिए अगर 2-3 घंटे लग गए तो 2-3 घंटे उनके क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। यानी उसको गाड़ी को इस तरह से आगे लेना है कि गाड़ी को भी प्रॉब्लम नहीं होए, उनको भी प्रॉब्लम नहीं होए, और अपने रास्ते पर वो आगे धीरे धीरे बढ़ते रहे। तो ये सब पहलू को ध्यान में रखकर ही वो आगे बढ़ता था। आई चेकड माई वॉच अगेन, फिर से ये राइटर ने अपनी वॉच को चेक किया। एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनसाइन, कि ब्राइट सनसाइन में हम अभी भी आगे बढ़ रहे थे। वी क्रैप्ट पास 5400 मीटर, यानी 5.4 किलोमीटर, 5.4 किलोमीटर हम अब यहाँ पर पहुँच गए थे। ओके, एंड माई हेड बिगेन टू थ्रॉब हॉरिबली। अभी ये 5.4 किलोमीटर अब पहुँच गए थे। अभी ये जो राइटर है उसका थ्रॉब, मतलब थ्रॉब यानी गला, क्या करने लगा, मेरा जो हेड था वो एकदम कांपने लगा हॉरिबली। आई टुक गल्प्स फ्रॉम माई वाटर बॉटल, उसने थोड़ा पानी पिया, अपनी वाटर बॉटल से थोड़ा पानी पिया। विच इज़ सपोज्ड टू हेल्प अ रैपिड एसेंट, कि जिसकी वजह से वो थोड़ा आगे बोल पाएगा। जैसे उसको एसेंट, उसको बोलने में भी प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा पानी पिया उससे, कि जिसकी वजह से वो बोल पाया। यानी वहाँ पर इतनी ठंड थी और इतना प्रॉब्लम था कि बोलने के लिए भी प्रॉब्लम हुआ था। पानी पीने के बाद ही जैसे उसका जो हेड था ये चकरा रहा था, जैसे गोल गोल घूम रहा था, जैसे कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो ये प्रॉब्लम से उसने पानी पिया, तब उसको थोड़ी बेनिफिट मिला, थोड़ी हेल्प मिली, थोड़ी राहत मिली, और फिर वो और आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो पेज नंबर 77 है उसमें ये एक पैराग्राफ जो फर्स्ट है वो कंटिन्यू है आगे के पेज का। आई चेकड वाला जो पैराग्राफ है और रैपिड एसेंट तक यहाँ पर मैंने कंप्लीट किया। आई होप कि आपको यहाँ तक पता चल गया होगा। इसके बाद आपको एक PDF फाइल दी जाएगी जिसमें आपका होमवर्क रहेगा। वो होमवर्क आपको कंपलसरी
करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी केयरफुली।